माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, प्रारंभ होने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रे। घर की ऊपरी बाधा, क्लेश, टोने टोटके आदि के लिए करें ये खास उपाय। आज की वीडियो में यही जानेंगे कि इन गुप्त नवरात्रों में हमें कौन से खास उपाय करने चाहिए। देखिए, साल 2025 में आषाढ़ मास के महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि 26 जून दिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 4 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रों की पूजा विधि और इनके बारे में मैं पूरी डिटेल से पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। गुप्त नवरात्रि भी उतने ही विशेष होते हैं पूजा के लिए जितने की प्राकृतिक नवरात्रि। जैसे कि किसी ने हमारे घर में अगर मान लो जादू टोना करवा रखा है, हमारे घर पर किसी की बुरी दृष्टि है, हमारे बच्चों पर किसी ने जादू टोना करा रखा है, ऐसा लगता है, इससे संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपको है तो गुप्त नवरात्रि में आप चाहे पूजा करें या ना करें, कुछ चीजें आज मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको अवश्य और अवश्य करनी है। चलिए जानते हैं। नंबर 1, पहले दिन नवरात्रि को माता रानी को घी का भोग अवश्य लगाए। मैं ये नहीं कह रही कि आप व्रत रखे, चौकी लगाए या कुछ हो, जो भी आपकी श्रद्धा है वो तो आप करिए, लेकिन केवल घर के मंदिर में ही, जहां आप डेली पूजा करते हैं, वहां पर माता रानी को आप घी का भोग लगाइए। थोड़ा सा घी लेकर जाइए और माता रानी को भोग लगाइए। साथ ही उस घी का दान भी कर दीजिए, चाहे वह 1 कटोरी घी हो, 1 चम्मच हो, चाहे 2 चम्मच, जितना आपसे बन सके। ऐसा करने से आपको शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, काया निरोगी होती है। अगर आपको कोई रोग है तो आप उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, और जो दूसरा गुप्त नवरात्रा आएगा, माता रानी को आप शक्कर या गुड़ का भोग लगाइए या फिर चीनी का भोग लगाइए। उस चीनी को भी आपको दान करना होता है। बस 1 दीप जलाकर मंदिर में शक्कर रखकर उसका दान करना है, उससे आपको दीर्घायु प्राप्त होगी। तीसरा, और जो तीसरा गुप्त नवरात्रा होगा, उस दिन माता रानी को कच्चा दूध चढ़ाने का विधान है। इसके बाद आपको दूध का भी दान करना होता है। इससे सभी प्रकार के दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। चौथा गुप्त नवरात्रा, उस दिन आपको मालपुए का भोग माता रानी को लगाना चाहिए। देखिए, मालपुए आप घर पर भी बना सकते हैं, बाहर से भी ला सकते हैं। मालपुए का भोग लगाइए। कहते हैं मालपुए का भोग लगाने से सर्व बाधा दूर हो जाती है। अगर किसी भी प्रकार की बाधा आपके काम में आ रही है, आपको उससे मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद आता है 5वां गुप्त नवरात्रा, और 5वें गुप्त नवरात्रे को आपको केले का भोग माता रानी को लगाना होता है और उस केले का भी दान करना होता है। देखिए, माता रानी को केले का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आपके परिवार में कलह क्लेश बहुत ज्यादा रहता है तो केले का भोग लगाइए। जो भी पूजा अर्चना वंदना बता रही हूँ वो आपको गुप्त तरीके से करनी है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि जो होते हैं वो प्राकृतिक नवरात्रों से भी ज्यादा फलदायी होते हैं। और छठे नवरात्रे पर माता रानी को शहद का भोग लगाइए। शहद का भोग लगाने और शहद का दान करने से जिस भी प्रकार की समस्याएं आपको होती है वो समाप्त हो जाती है। धन संबंधी समस्याएं खासतौर से आपकी समाप्त हो जाती है और आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। 7वें गुप्त नवरात्रे पर माता रानी को गुड़ की वस्तु का भोग लगाइए, जैसे गुड़ के लड्डू, कुछ भी गुड़ से बनी हुई किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं और उसको दान करते हैं। ऐसा करने से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। 8वें नवरात्रे पर माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है। इस नारियल को भी दान कर दिया जाता है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। देखिए, 8वां नवरात्रा मतलब अष्टमी का दिन। इस दिन आप नारियल का भोग तो लगाएंगे लेकिन नारियल तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अष्टमी को नारियल को नहीं तोड़ा जाता। तो आप साबुत नारियल का ही भोग लगाइए और साबुत को ही दान कर दीजिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब आ जाता है 9वां नवरात्रा। लास्ट नवरात्रे, 9वें नवरात्रे पर माता रानी को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाइए और उसको दान करिए। मतलब सप्तदल आपको लेने हैं, 7 प्रकार के अनाज, इनको लेकर आपको दान करना है। इससे जीवन में हर प्रकार की जो सुख समृद्धि होती है वो आती ही आती है। देखिए, गुप्त नवरात्रे में तो ज्यादातर लोग मानते नहीं है, लेकिन
थोड़ा सा मानना चाहिए, क्योंकि यह टोने टोटके, घबराहट होना या झगड़े होना, गुप्त नवरात्रि इसमें बहुत ज्यादा कारागार होते हैं। और साथ ही ये छोटे छोटे उपाय अगर कर लिए जाएं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा तो मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन ये छोटे छोटे से उपाय है, इससे आपका भविष्य सुधर सकता है और माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। गुप्त नवरात्रे आने ही वाले हैं, जो कि 26 जून से प्रारंभ होकर 4 जुलाई तक रहेंगे। साथ ही साथ ये जो भोग पहले बताया है वो तो लगाना ही लगाना है, इसके साथ दूध और ड्राई फ्रूट या एक फल का भोग भी आपको हर रोज सुबह लगाना है और शाम को पूरे परिवार में इसे बांट देना है। देखिए, गुप्त नवरात्रि में जो पूजा अर्चना करनी होती है वो गुप्त तरीके से करी जाती है। आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। आप इन दिनों में सिद्ध कुंजी स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकती हैं, 10 नाम रोजाना जप कर सकते हैं, नहीं तो आप 10 महाविद्याओं का नाम लेकर उससे जाप कर सकते हैं, जैसे कि देवी काली, देवी तारा, देवी ललिता, देवी भुवनेश्वरी, देवी त्रिपुर भैरवी, देवी छिन्नमस्तिका, देवी माँ धूमावती, देवी बंगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला। रोज सिद्ध कुंज का जाप करो, साथ ही साथ इन 10 महाविद्याओं, 10 देवियों का नाम जाप कीजिए। देखिए दोस्तों, आप इनमें से कुछ उपाय भी कर सकते हैं, सारे के सारे उपाय भी कर सकते हैं, या फिर आप जो आप चाहते हो वो ही कर सकती हैं। भले ही आप जो ना बोए, नारियल ना रखें, व्रत ना रखें, लेकिन इन गुप्त नवरात्रों में घर पे कंजकों को बुलाकर खाना अवश्य खिलाएं, अखंड ज्योत ना जलाएं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप अवश्य करें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको करना ही चाहिए। इसके बाद मंदिर की बात करते हैं। आप रोजाना की तरह माता रानी के लिए दिए जरूर जलाएं, लाल पुष्प माता रानी को चढ़ाएं, माता रानी से प्रार्थना करें कि आपको डर है, चिंता है, शत्रु है, अनजाने संकट से बचने की आप प्रार्थना करें। जो भी आपकी मनोकामना है वो प्रार्थना करिए, ऐसा जरूर कीजिएगा। देखिए, इस बार आप लोग पूजा अर्चना के साथ साथ जो ये 9 दिन है उनमें ये एक छोटा सा गुप्त उपाय भी कर सकती हैं, जैसे पक्षियों को, गाय को काली भीगे हुए चने जरूर खिलाएं, इससे बहुत ज्यादा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि में छोटे छोटे उपाय के बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।